बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। लिक्विड क्रिस्टल। ये टॉपिक जो है लिक्विड स्टेट के फौरन बाद है और सॉलिड स्टेट शुरू करने से पहले है। तो इसकी किताब में जो पोजीशन है वही इसकी प्रॉपर्टीज की निशानदेही करती है और इसकी डेफिनेशन भी करती है। क्या मतलब? डेफिनेशन तो इसकी ये है कि द टर्बिड स्टेट बिटवीन melting temperature and clearing temperature is called liquid crystal. The turbid state between melting temperature and clearing temperature is called liquid crystal. इस बात को पहले समझने की कोशिश करते हैं। जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनकी एक खूबी होती है कि उनको गर्म किया जाए तो एक खास टेम्परेचर पे पहुंच के, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, वो लिक्विड में चेंज होते हैं। और जब कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए तो जब तक सारे का सारा वो मेल्ट नहीं कर जाता टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरी खूबी यह है कि जो लिक्विड स्टेट बनती है, लिक्विड्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, शफाफ। मेल्टिंग पॉइंट की खूबी है कि टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट एट मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए तो जब तक सारे का सारा मेल्ट हो जाए टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। और लिक्विड्स की ये खूबी होती है कि लिक्विड्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल की कोई खास तरतीब नहीं होती, लिक्विड्स फ्लो करते हैं। तो नॉर्मली, जनरली, मोस्टली, अक्सर औकात, ज्यादातर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को गर्म किया जाए तो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अपने मेल्टिंग पॉइंट पे वो लिक्विड में चेंज होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। और जब तक वो सारे का सारा सॉलिड लिक्विड नहीं बन जाता टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे आपने पढ़ा था ना, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं जी, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये क्रिस्टल्स की खूबी मैंने गिनवाई है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। 1888 में, आज से तकरीबन 132 साल पहले, फ्रेडरिक वेंटीजर एक बॉटनिस्ट था, प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाला। एक कंपाउंड कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। इसे वो गर्म कर रहा था। जब उसने इसे गर्म किया तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट एक टर्बिड, धुंधली सी, गैर शफाफ सी चीज में चेंज हो गया। ये जो चीज बनी, एक तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं थी, लिक्विड्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं थी। और दूसरे, इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स की कुछ डेफिनेट अरेंजमेंट थी। लिक्विड्स में एटम्स या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट नहीं होती। और तीसरी खास बात ये जो टर्बिड स्टेट है, इसको मजीद गर्म किया गया तो 179 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर ये क्लियर लिक्विड में चेंज हो।
अब वो फ्रेडरिक रेंटिजर बड़ा हैरान हुआ कि ये तो लिक्विड है जो 179 से ऊपर बना है, इसमें सारी लिक्विड्स वाली खूबियां, और ये जो शुरू में था ये क्रिस्टल है जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वाली सारी खूबी, ये जो बीच में चीज बनी है जिसमें कुछ खूबियां लिक्विड्स वाली हैं और कुछ क्रिस्टल्स वाली हैं। मसलन इस दरमियान वाली स्टेट की लिक्विड की खूबियां क्या थी? फ्लूइडिटी, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, क्रिस्टल्स तो फ्लो नहीं करते, कोई सॉलिड खुद ब खुद फ्लो नहीं करता, लिक्विड्स की खूबियां फ्लो करती। तो ये टर्बिड स्टेट फ्लो कर सकती थी लाइक लिक्विड्स, जैसे पानी बहता है या दूध फ्लो करता है या शहद जरा आहिस्ता फ्लो करता है, ये फ्लो करता है। इसमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जो है ये भी लिक्विड्स की खूबी है। लिक्विड की सरफेस जो है एक स्ट्रेच्ड शीट ऑफ रबर की तरह बिहेव करती है, इससे सरफेस टेंशन कहते हैं। लिक्विड्स अपने बहाव के खिलाफ मज़ाहमत पेश करते हैं, उसे विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये जो टर्बिड स्टेट थी ये फ्लो कर रही थी, और फ्लो करना लिक्विड्स की खूबी है। इसमें सरफेस टेंशन थी, इसमें विस्कोसिटी थी, इस लिहाज से तो इसे कहें ये लिक्विड। लेकिन इसमें कुछ क्रिस्टल्स वाली खूबियां थी। मसल क्या? इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, रोशनी के बारे में खसूसियात क्रिस्टल्स की तरह, जैसे क्रिस्टल्स लाइट की डिफ्रैक्शन करते हैं। इसमें सम डिग्री ऑफ ऑर्डर था। ऑर्डर का मतलब यहाँ हुक्म नहीं है, ऑर्डर से मुराद तरतीब थी। इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल खास तरतीब से अरेंज थे, लिक्विड्स में वो खास तरतीब नहीं होती। इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के मॉलिक्यूल खास तरतीब से अरेंज किए हुए, तो ये क्रिस्टल वाली खूबियां थी। किताब वाले ने एक फिक्रे में समोया होगा इसको। This turbid state has fluidity like liquids but optical properties like crystals. तो ये जो दरमियान में स्टेट बनी और धुंधली धुंधली थी, धुंधली होना, क्लियर लिक्विड्स जो होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो खालस लिक्विड होते हैं ट्रांसपेरेंट शफाफ। बीकर में आप पानी ले गए, उसके बॉटम पे वो चीज रखें सॉलिड, आपको नजर आएगी। अगर लिक्विड हो ट्रांसपेरेंट होते हैं, शफाफ होते हैं। ये टर्बिड थी, धुंधली सी, आर पार लाइट में थी गुजर रही। तो इट हैज optical properties like crystals and they have some degree of order. There was some arrangement of definite arrangement of molecule in this turbid state. So this turbid state, which is intermediate between crystals and liquids, it was called liquid crystal. नाम ही पहचान है, लिक्विड और क्रिस्टल दोनों की खुसूसियात है। तो आप ये भी कह सकते हैं, डेफिनेशन जरा एक और सुने, एक तो मैंने लिखी है द टर्बिड स्टेट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। ये जो 145 है, इस पे ये क्रिस्टल मेल्ट होकर चेंज हो गया, इसको फर्दर गर्म किया 170 में, क्लियर लिक्विड में चेंज हो गया, इसे कहते हैं क्लियरिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान जो टर्बिड स्टेट पाई जाती है, इसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। द टर्बिड स्टेट between melting temperature and clearing temperature is called liquid crystal. तो पहली दफा ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए ये सामने आए, तो उसको गर्म करें तो 145 पे वो मेल्ट कर जाता है, फ्लो करने लग जाता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होता। उसको गर्म करते जाए
टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अगर ये प्योर मेल्टिंग पॉइंट होता तो जब कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था और 179 पे जाकर ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड बना। तो दिस इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन crystalline solid and transparent liquid is called liquid crystal. धुंधली सी हालत, मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लीयरिंग टेम्परेचर के दरमियान में पाए जाने वाली हालत को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिक्विड क्रिस्टल में लिक्विड लाइक और क्रिस्टल लाइक प्रॉपर्टीज कौन सी? लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज फ्लो करना, surface tension, viscosity. Crystal like properties, optical properties, they are isotropic. ये कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में आएगा क्रिस्टल्स की खूबियां and isotropic optical properties and they have some degree of order. इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल की तरतीब होती है। वो जो तरतीब है, तरतीब का मतलब क्या है रफली आप ये समझ लें। वैसे तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग टॉपिक है, यहाँ चूंकि पूरी डिटेल में नहीं है। तो जैसे मैं कहूँगा मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं, वर्टिकली अरेंज्ड हैं या ऑब्लिकली अरेंज्ड हैं, तो मॉलिक्यूल्स की तरतीब की बुनियाद पे हमने कहा कि दे हैव सम डिग्री ऑफ ऑर्डर। मॉलिक्यूल तरतीब से हैं, उस तरतीब को सामने रखते हुए इनकी तीन किस्में हैं, सिमेट्रिक, कोलेस्ट्रिक, निमेटिक। ये है तीनों लिक्विड क्रिस्टल। सिर्फ ये कि मॉलिक्यूल की तरतीब उनमें कैसी है। उसमें मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, आमतौर पर वो चीजें लिक्विड क्रिस्टल बनाती हैं जिनके लंबे लंबे बड़े बड़े मॉलिक्यूल हों, ऑब्लॉन्ग किस्म के, लंबूतरे किस्म के, उनके लिक्विड क्रिस्टल बनते हैं। तो उनकी तरतीब को सामने रखते हुए तीन किस्में, सिमेट्रिक, कोलेस्ट्रिक और निमेटिक। लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एप्लीकेशन से मुराद है इनका आम जिंदगी में इस्तेमाल क्या है। ये नहीं कि इसमें दरखास्तें कहाँ कहाँ दी, इस्तेमाल इनका कहाँ है। नंबर एक, ये एप्लीकेशन समझने से पहले एक चीज, इनका बेसिक प्रिंसिपल समझ लें कि लिक्विड क्रिस्टल की खूबी ये है कि ये टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, इन तीनों का इनके ऊपर असर होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होती हैं। टेम्परेचर बढ़ाएं या उनके ऊपर लाइट बॉम्बार्ड करें या उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, तो वो लेयर्स स्लाइड करने लगती हैं, वो लाइट को डिफ्रैक्ट करती है। नतीजा ये निकलता है कि हर टेम्परेचर पे ये मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिफ्रैक्ट करती है। इसलिए हर टेम्परेचर पे इनका कलर चेंज हो जाता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने से भी इनका कलर चेंज हो जाता है, इनकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। प्रेशर अप्लाई करने से भी इनका कलर चेंज होता है। तो चूंकि इनके ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट, तीनों चीजों का असर होता है, इसलिए ये मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस के अंदर यूज होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप जान जाएं, आखिरी मौका है। अगर किसी जगह से सारी रोशनी, विजिबल लाइट की तमाम वेवलेंथ किसी जगह से रिफ्लेक्ट हो रही हो, वो चीज हमें वाइट नजर आती है। और अगर किसी जगह सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही हो, तो वो चीज हमें ब्लैक नजर आती है।
अगर कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, या कुछ ट्रांसमिट हो जाए और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो चीज हमें रंगदार नजर आती है। रंगदार चीजें वो नजर आती हैं जो विजिबल लाइट में से कुछ वेवलेंथ्स को एब्सॉर्ब कर लें और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दें, या कुछ को ट्रांसमिट कर दें और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दें। अगर सारी लाइट ट्रांसमिट हो जाए तो वो चीज हमें नजर ही नहीं आती। सारी ट्रांसमिट हो जाए तो चीज ही नहीं नजर आएगी। कुछ रिफ्लेक्ट होगी तो वो चीज नजर आएगी। सारी रिफ्लेक्ट हो जाए तो व्हाइट, सारी एब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लैक, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए तो कलर। इस बुनियाद पे लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर को आप प्यार से थर्मामीटर भी कह सकते हैं, ये थर्मामीटर बनाने में काम होता है। वो कैसे? जो जो टेम्परेचर चेंज होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स की डेंसिटी चेंज होती है, और डेंसिटी चेंज होने से ये मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए हर टेम्परेचर पे इनका कलर मुख्तलिफ, टेम्परेचर चेंज होने से उनके डिजिट्स मुख्तलिफ रंगों में नजर आते। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कलर और होगा, 30 पे और होगा, 35 पे, 40 पे और। ये मुमकिन है आपने खुद भी कभी इस तरह का थर्मामीटर देखा। ये एक बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर मिलता है, जिसे स्ट्रिप थर्मामीटर कहते हैं। एक तो होता है ना मर्करी वाला थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। एक स्ट्रिप थर्मामीटर होता है, माथे पे लगा देते हैं, और साथ एक कलर शेड भी ये होती है, ये कलर नजर आए तो इतनी बॉडी टेम्परेचर। तो हर टेम्परेचर पे लिक्विड क्रिस्टल मुख्तलिफ कलर में नजर आए, उससे भी टेम्परेचर में। ये बॉडी का टेम्परेचर भी ले सकता है, किसी कमरे में लगाया हुआ है, टेम्परेचर चेंज होने से उसके हिंदसे हमें मुख्तलिफ रंगों में नजर आए। तो आप हिंदसे पढ़ने के लिए या टेम्परेचर रीड करने के लिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन कलर देखने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। यानी अनपढ़ बंदा भी बता देगा कि इसका कलर ब्लू हो गया, इसका ग्रीन हो गया, इसका येलो हो गया, इसका फलाना। आप एक अनपढ़ जाहिल आदमी को किसी ड्यूटी पे खड़ा करते हैं और कहते हैं जी जब ये जो ऊपर लगा हुआ ना इसका फलाना रंग हो जाए तो मशीन बंद कर दे, तो वो रंग देख के बंद कर देगा। तो इतना टेम्परेचर हो, उसे हिंद से ना भी पढ़ने आते हो, या वो दूर से खड़े होकर आप इनसे पोटेंशियल फेलियर, वोल्टेज चेंज होने से भी इनका कलर चेंज होगा। 220 210 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, 10। तो भी गौर करें, जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं, बिजली जब आ रही होती है तो वो उस वक्त वो रेड कलर में फ्लिक कर रहे होते हैं, इसका मतलब पूरा वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज ड्रॉप हो जाए उसका कलर चेंज हो जाएगा या वो कलर देगा। तो पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल फेलियर, कहीं पे अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वहां पे भी लिक्विड क्रिस्टल्स के सेंसर लगाए जा सकते हैं जो हमें बताएंगे कि वोल्टेज कितना है। मतलब खंबे के ऊपर ये लगा हुआ है, तो जाइए तो ऊपर जाकर मेन लाइन को वो चेक करें कि यहाँ बिजली कितनी आ रही है, करंट कितनी आ रही है, वोल्टेज कितना आ रही है।
अगर ऊपर ये सेंसर लगा तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पोटेंशियल पूरा है या कम। अगर वो रेड नजर आ रहा है इसका मतलब यहाँ तक बिजली पूरी आ रही है। अगर कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया या इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप हो, तो वो पोटेंशियल फेलियर नोट करने में भी काम आ सकता है। Liquid crystals are also used to detect, to locate blockages in veins and arteries. अगर किसी हिस्से में कोई वेन ब्लॉक होता है, उसके अंदर कोई क्लॉट आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, रुकावट आ जाए, तो वहां पे ब्लड को फ्लो करने में मुश्किल पैदा होती है और वहां का उस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे मेरे हाथ पे ये वेन्स मुख्तलिफ, आपने हाथ की पुष्ट देखें तो मुख्तलिफ वेन्स नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर एक लिक्विड क्रिस्टल का लेप करने ऐसे मिल्की सा होता है, तो अगर किसी हिस्से में ब्लॉकेज होगी तो उस हिस्से का टेम्परेचर बाकी बॉडी से ज्यादा होगा, वो हिस्सा हमें ब्लू स्पॉट, नीला सा एक नुक्ता नजर आने लगेगा, बाकी सारा मिल्की रहेगा, वो हिस्सा ब्लू होता है, हमें पता चल जाएगा यहाँ ब्लॉकेज। इसे कहते हैं स्किन थर्मोग्राफी, स्किन का टेम्परेचर लेगा कि कहाँ पे ज्यादा कहाँ। और सबसे ज्यादा है इसका इस्तेमाल टू लोकेट कैंसर एट एन अर्ली स्टेज। कैंसर किसे कहते हैं? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल्स अंधाधुंध डिवाइड करना शुरू। और कैंसर की एक खूबी है, ये ना होती आपने कैंसर की क्या खूबी होती है, तो पड़ताने में काम आता है। जैसे मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा कि फेल की तारीफ को, बच्चा कहने सर आजकल एमए पास की कोई नहीं तारीफ करता, आप मेरे से फेल की तारीफ करा। तो फेल से मुराद पास फेल वाला फेल नहीं है, फेल से मुराद वर्ग इंग्लिश में जैसे फेल मारती है। तो खैर कैंसर की एक खूबी है क्या कि जिस हिस्से में कैंसर हो उस हिस्से में सेल्स जो कि रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, उस हिस्से का टेम्परेचर बाकी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा हो। मसलन अगर किसी को शक है कि चेस्ट में किसी हिस्से में कैंसर है, एक तरीका तो ये है कि चेस्ट के अंदर कहीं कैंसर है, आप काटा लगा के, कट लगा के, काट के अंदर झांक के देखें कैंसर है कि नहीं है, चलो ये बात है, हम जहां से गए आपकी अदाट है, बंदा पड़क के मारते को ही बोला अच्छा कैंसर कोई नहीं, वैसे बंदा मारे। जैसे किसी बंदे को यहाँ चेहरे पे गोली लगी, इधर से लगी, दूसरी तरफ से निकल गई, मर गया बेचारा। तो एक बुढ़िया ने देखा, कहने शुक्र आंख बच गई, अगर आंख बच गई यार बंदा मर गया तो क्या फायदा। अगर आपने ऑपरेशन करके अंदर से ढूंढ लिया कि कैंसर कोई नहीं है या कैंसर है और बंदा मर गया तो फायदा तो नहीं। फायदा तो उस वक्त है कि आपको अर्ली स्टेज पे बगैर ऑपरेशन किए पता चल जाए कि कैंसर है नहीं। तो उसका तरीका ये होता है कि चेस्ट के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल्स का एक लेप कर देते हैं, एक लेयर लगा देते हैं सीने में। तो वो लिक्विड क्रिस्टल का ऊपर एक पेस्ट कर देते हैं चेस्ट में, ट्रांसपेर यानी मिल्की सा दूधिया। अगर किसी एक नुक्ते के बराबर जगह पे भी कैंसर होगा
उस हिस्से का टेम्परेचर बाकी सारी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। उस सीने के ऊपर अगर आपने एक लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट किया हुआ है, लेप किया हुआ है विनकी सा, और एक छोटे से हिस्से में ब्लू स्पॉट बन जाए, नीला नुक्ता सा बन जाए, तो समझ जाए कि उस हिस्से में नीचे जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर है, वहां कैंसर है। आम तरीकों से इतने छोटे एरिया में कैंसर को डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं। अमूमन कैंसर के पेशेंट मोस्टली क्यों मौत का शिकार हो जाते हैं? क्योंकि जब तक पता चलता है पानी सर से गुजर चुका, वो पता चलता है जी को गिल्टी बन गई या कोई और गड़बड़ हो। जब आसार नजर आना शुरू होते हैं, इसका मतलब है कैंसर आप पूरी बॉडी पर है, फिर बचना मुहाल होता है। लेकिन वो अर्ली स्टेज पे अगर डिटेक्ट हो जाए तो आप ऑपरेट करके या रेडियोथेरेपी के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। तो अर्ली स्टेजेस पे कैंसर को डिटेक्ट करने में भी लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी आजकल लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अक्सर आप सुनते हैं LCD, आजकल ऑलमोस्ट ऑल हाउसेस हैज वन और मोर LCD, हर जगह पे लोगों के पास आटा खरीदने के पैसे हो ना हो, LCD खरीदने के लिए LCD होनी चाहिए। मैंने देखा लोग कर्जा दे के LCD खरीदते। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये टेलीविजन की जगह पे आजकल LCD है। उसमें लिक्विड क्रिस्टल्स का सारा कमाल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से उसमें डिफरेंट कलर्स चेंज होते हैं और उससे वो सारी तस्वीरें बनती हैं। सारा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो सारी उसमें भी लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होते हैं। क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा था कि एक सेपरेशन टेक्निक है, एक मोबाइल फेस होती है, एक स्टेशनरी फेस होती है, और सैंपल अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। उसमें मोबाइल फेस के तौर पे लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि हमने कहा कि ये फ्लो करते हैं, तो इन्हें मोबाइल फेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो कैलकुलेटर्स होते हैं, कैलकुलेटर्स में भी लिक्विड क्रिस्टल्स का कमाल होता है। अगर वो कमाल आपने देखना हो, इसमें अगर आप कभी कैलकुलेटर को ऑफ करके देखें, आपको ऐसे नजर आएगा इसमें जैसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर से 8 के हिस्से से लिखे हुए। ऑफ करके देखिए, उसमें लिक्विड क्रिस्टल होता है लेकिन नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हमें तो नजर नहीं आता, वो हल्का सा शैडो सा। आप कोई बटन दबाते हैं, जो कैलकुलेटर की बैटरी है या सेल्स है उससे वोल्टेज इसे पहुंचता है, तो फर्ज करें यही 8 का हिस्सा जब इसे पोटेंशियल मिलता है तो ये कुछ हिस्से को पोटेंशियल मिलता है, तो ये फर्ज करें कुछ हिस्सा इसका डार्क हो जाता है। वो 8 का हिस्सा जो पहले आपको 8 दिखाई दे रहा था, वो आपको यूं करके ऐसे लगता है कि ये 2 लिखा, वो यूं ना, उसी को आप 4 से जरूर देते हैं, किसी और हिस्से को करंट मिलता है, वही 2 8 बन जाता है। उसी में से आप -1 करते हैं, कुछ हिस्सा एक ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो 9 बन जाता है। और अगर आप इसको कभी अपने नंबरों से तरफ दे बैठे तो बीच वाली लाइन गायब हो जाती, वही 0 बन जाता। उस 8 के हिस्से से सारे हिस्से बन रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वो ट्यूब्स की है, उनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल है, वोल्टेज मिलता है।
इस हिस्से में वोल्टेज मिलता है, वो हिस्सा लाइट को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, डार्क हो जाता है, और उसी में चेंजेस आती रहती हैं। और वो कभी कैलकुलेटर में पानी पड़ जाए तो बाज़ दफा वो हिस्से अधूरे अधूरे अजीबो-गरीब से नजर आने लगते हैं, क्योंकि उसके सर्किट चेंज हो जाते हैं, उस वजह से वो हिस्से बेमानी से। और आप कैलकुलेटर कभी ऑफ करके ना, उसके यहाँ डिजिट आ रहे होते हैं, वहां उंगली से थोड़ा सा प्रेस करके देखें, वहां पे भी आपको डिफरेंट कलर नजर आने लगते हैं, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल पे प्रेशर अप्लाई करने से भी उनकी विस्कोसिटी, डेंसिटी चेंज होती है, एंड दे बिगिन टू रिफ्लेक्ट एंड एब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, कैलकुलेटर्स में, कंप्यूटर्स में ये सारा कमाल लिक्विड, शायद कहता है जिधर देखता हूँ उधर तू भी देख। मेरे प्यारे लिक्विड क्रिस्टल्स, मैं जिस तरफ नजर डालता हूँ मुझे आप नजर आते, तू जो नहीं है तो कुछ भी। तो अगर लिक्विड क्रिस्टल ना होते तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ये निजाम ना चलता। पेपर में ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन आता है, हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस। उसमें ये ब्लॉकेजेस इन वेन्स एंड आर्टरीज वाला लिखेंगे और कैंसर की डिटेक्शन वाला लिखेंगे। अगर मेडिकल साइंस में आए, सिर्फ कैंसर का आए तो फिर वो लिखा जा सकता है। या व्हाई लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर। हमने ये तो बताया कि दे आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर, लेकिन पूछा जाए व्हाई दे आर यूज्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, they have different density and they diffract different wavelength of light. टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, इनकी लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड करेगी, डेंसिटी चेंज होगी तो वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे। जब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब होती है तो कलर भी हमें डिफरेंट नजर आता है, इसलिए वो टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पेपर में इसके पूछे जाने के रोशन अमकानात हैं। इसके ऊपर 400 वाट का बल्ब लगा हुआ है, बशर्ते कि उस दिन बिजली ना गई। इसमें से कुछ ना कुछ आना ही आना है, चाहे 2 नंबर का रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए, चाहे 4 नंबर का एक्सटेंसिव आ जाए, चाहे 1 नंबर का कोई एमसीक्यू आ जाए। तो इसे खुसूसी तौर पे पढ़ना है, 2-3 फिक्रों में, 2-3 मिनट्स में इस सारे को देख लीजिए। हमने कहा turbid state between melting temperature and freezing temperature is called liquid crystal. The intermediate state between crystalline solid and transparent liquid is called liquid crystal. पहली दफा 1888 में फ्रेडरिक रेनसीजर ने ये डिस्कवर किए। इसमें लिक्विड वाली और इसमें क्रिस्टल वाली खूबियां भी होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड सम डिग्री ऑफ एप्लीकेशन हेडिंग नॉर्मल